इंपॉर्टेंट कौन है? परमेश्वर न पैसा। पैसा आपको शांति नहीं दे सकता। पैसा आपको शांति, चंगाई, उद्धार, चमत्कार नहीं ला सकता है। पैसा आपको जीवित नहीं कर सकता। पैसा चमत्कार नहीं कर सकता। मगर परमेश्वर सब कुछ रचने वाला, बनाने वाला, इस धरती को सृष्टि करने वाला सब कुछ कर सकता है। कि अमीरों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है या कठिन है। जब तक आप परमेश्वर को दशमांश नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर का आशीष कभी भी आपके भंडार के ऊपर कभी भी नहीं उतरेगा। नेवर। उसको काट दीजिए। नेवर। बोलिए आज मेरा बरकत का दिन है। आमीन। हालेलुया। आप जो आज बीज बोएंगे, आज आप अपने लिए बो रहे हैं, अपने जीवन के लिए बो रहे हैं, अपने बड़े भंडार के लिए, ओवरफ्लो के लिए, ओवरफ्लो ब्लेसिंग के लिए, आपकी कमाई का फल आप खा पाएं। इसीलिए बाइबल ये कहता है कि जो कोई परमेश्वर से डरता है, और मैं मानता हूं इंसान डर कर ही दशमांश देते हैं, और जो कोई डरता है वो लोग अपनी कमाई का फल खा पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं आज आपका दशमांश, खास करके आज आपकी भेंट, आज आपको बहुत तायत से ब्लेसिंग करेंगे। आमीन। हालेलुया। बड़े ब्लेसिंग आने वाला है। मुझे ऑलरेडी प्रभु दिखा रहा था, प्रार्थना के समय मुझे प्रभु दिखा रहा था, बहुतों का उन्नति होना शुरू हो चुका है। हालेलुया। बहुतों के फाइनेंस में बड़े बड़े ब्लेसिंग आना शुरू हो चुका है। बहुतों का पैसा जो अटका हुआ है या आपके लिए, वो बंधन टूट चुका है। वो पैसा आने वाला है आपके ऊपर, आपके भंडार के ऊपर। बोलिए आमीन। बोलिए आमीन। जोर से बोलिए आमीन। बीज क्या है? हम जानते हैं, कोई एक बीज, कोई दाना, और हम लोग जमीन पर अगर उसे गाड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं वो एक दाना के, वो दाना में, वो बीज के अंदर सामर्थ रहता है एक बड़ा पेड़ को बनाने के लिए, और वो पेड़ होता है, पेड़ से फल होता है। वैसे ही आपके दान, आपके दशमांश, ये आपसे हर महीना होंगे। और हम लोग आशा करते हैं, पूरा भरोसा है, विश्वास है, हम लोग बहुत जल्द बहुत सारे टेस्टिमनियों को सुनेंगे। आमीन। भंडार की टेस्टिमनियों को सुनेंगे। परमेश्वर की अब्राहम पार आशीष जो ऑलरेडी आपके भंडार के ऊपर उतर चुका है, वो सब टेस्टिमनी, गवाहियों को हम लोग सुनेंगे इस जगह से। बाइबल कहता है दिया करो तो तुम्हें, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएंगे। आपको आज फैसला लेना है कि आप किससे प्यार करते हैं, पैसा से ना परमेश्वर से। आपका डर कौन है? पैसा खोने का या चले जाने का, ना परमेश्वर को खोने का या परमेश्वर को चले जाने का। बाइबल कहता है दो स्वामियों को तुम सेवा नहीं कर सकते हो, एक साथ परमेश्वर और पैसा। क्योंकि आज इस धरती में, संसार में पैसा स्वामी बन चुका है। मुझे जरूर ये बात पता है, आप कहेंगे कि पास्टर पैसा जरूरत है। जरूर पैसा जरूरत है। बाइबल ये भी कह रहा है कि पैसा का लोभ को हटाओ, मगर जो तुम्हारे पास है तुम उससे संतुष्ट रहो। आमीन। जरूर पैसा जरूरत है, मगर हम लोगों को पैसा जो है उससे संतुष्टि रहना है। पैसा का लोभ नहीं करना है, पैसा का लालच नहीं करना है। आज देने में सोचना नहीं है, क्योंकि आप किसी इंसान के लिए नहीं दे रहे हैं। आज बीज बोने में नहीं सोचना है। आप किसी इंसान के लिए बीज नहीं बो रहे हैं, आप अपने लिए बीज बो रहे हैं, अपने भंडार के लिए बीज बो रहे हैं। आपकी भंडार में कष्ट है, आपके ऊपर गरीबी का श्राप है, शक्तियां हैं, आपके भंडार में उन्नति नहीं है, आप अपनी कमाई का फल नहीं खाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वो दिन है जहां पर परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके भंडार के ऊपर उतरना है। आमीन। अपनी दान, अपनी दशमांश से आज आपको परमेश्वर को परखना है, क्या परमेश्वर कर सकता है आपके जीवन के लिए। बाइबल में बार बार कह रहा हूं कि दो स्वामियों को आप नहीं पूछ सकते। ये संसार, ये जगत में पैसा एक स्वामी बन चुका है, और लोग पैसा के लिए क्या ना क्या कर रहे हैं।
आज आपको अपनी दशमांश, अपनी भेंटों के द्वारा आज आपको अपने आप को प्रूफ करना है, साबित करना है कि मैं पैसा से प्यार नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। पैसा परमेश्वर नहीं है या परमेश्वर पैसा नहीं है। पैसा अपने जगह पर है और परमेश्वर अपनी जगह पर है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सृष्टि करने वाला है, सब कुछ रचने वाला है। आमीन आमीन। वो सृजनहारा है, वो सनातन परमेश्वर है, हमें बनाने वाला, सांस देने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मृत्यु से मुर्दे को ना जीवित करने वाला परमेश्वर है, चंगाई करने वाला परमेश्वर है। पैसा से तोल नहीं सकते कभी भी। बहुत लोग कहते हैं पैसा परमेश्वर, परमेश्वर पैसा है। पैसा एक नीच जगह है। बाइबल पैसा के बारे में बहुत सारी बातों को कहता है। बोलते हैं पैसा बहुतों के लिए बर्बादी का कारण है। पैसा बहुतों के जीवन या बहुतों के हृदय को दुख से छलनी कर देता है। बोलते हैं पैसा, अमीर जो अमीर होना चाहते हैं, जो पैसा का लोभ करते हैं, वो लोग ना दुख के सागर में प्रवेश करते हैं, समस्याओं में भर जाते हैं। आज जब हम लोग कहते हैं कि बीज बोना है, आज आप अपने दानों से, खास करके दशमांश से आज आपको अपने बीज को बोना है चर्च। आमीन। अपने बीजों के द्वारा आपको आज ये दान, ये दशमांश के द्वारा आपको भरोसा करना है परमेश्वर के ऊपर। आपको विश्वास करना है और आपको बेस्ट दान देना है। बोलिए आमीन। आपको बेस्ट दशमांश देना, ये नहीं कि आधा दशमांश देंगे। बहुत लोग कहते हैं मैं आधा दशमांश दे रहा हूं, मैं नहीं सकूंगा। आपका नहीं सकूंगा मतलब आप डरते हैं पैसा से। आपको डरना नहीं है पैसा से, आपको डरना है परमेश्वर से जो पैसा बरकत दे सकता है। आपको बेस्ट बीज बोना है आज। बेस्ट दान दशमांश आपको परमेश्वर के राज्य में बोना है। इसीलिए बोल रहा है दिया करो तो तुम्हें दिया जाएंगे। और भी कह रहा है जो नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हें दिया भी जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसके 9 के 7, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुर के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन। हर्ष से देने, आनंद से। आज आपके अंदर कोई ना नियम नहीं होना चाहिए कि पास्टर ने कहा है सब दे रहा बोलकर मैं दे रहा हूं, या कोई मुझे दबाव दिया है, कोई मुझे पुश किया बोलकर नहीं दे रहा हूं। इससे अच्छा मत दीजिए। आपके अंदर प्यार होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूं। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं आज जो बो रहा हूं ये मेरे आने वाले भविष्य के लिए है, ये मेरे भंडार के लिए है। आपको विश्वास करके आज आपको बोना है, आपको देना है कि आज मैं जो कुछ भी दे रहा हूं, आज मैं विश्वास करता हूं कि इसमें मेरा ये देना में परमेश्वर बहुत ब्लेसिंग को लाएंगे। आपके भंडार में समस्या हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि पास्टर कि मैं दे नहीं पा रहा हूं, मेरे भंडार में समस्या है। आपने बाइबल नहीं पढ़ा है। बाइबल में कहता है प्रभु एक समय जब मंदिर पे गया था प्रार्थना करने के लिए, या मंदिर कहने से चर्च में गया था प्रार्थना करने के लिए, उस जगह पर ना दान की पेटी में अमीर लोग आ रहे हैं, दान देते जा रहे हैं। और उसी समय एक गरीब विधवा आए और वो भी दान दिए। और उसका दान कैसा था? उसका दान 2 सिक्का था। वो भी क्या सिक्का? तांबा का सिक्का। वो भी छोटे सिक्का। वो भी कह रहे हैं कि ज्यादा मूल्यवान नहीं थे। और प्रभु तो अपने शिष्य लोग को कह रहे हैं देखो अमीरों ने तो इतना पैसा दिया, इतना दान दिया, मगर देखो ये विधवा ने उसका जो था या उसका जो घटी था, उस घटी में से उस विधवा ने दिया है। तो किसका दान भरा हुआ? तो प्रभु कह रहा है वो विधवा ने जो अपनी घटी से दिया, प्रभु को जो कुछ था उसने वो डाल दिया। उसने सोचा नहीं, उसने चिंता नहीं किया वो क्या खाएगा, क्या पिएगा। बाइबल कह रहा है तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, तुम चिंता मत करो, वो परमेश्वर जानता है। आमीन।
तुम सिर्फ स्वर्ग राज और उसकी धार्मिकता का चिंता करो। आमीन। तो ऐसे ही वो विधवा ने जो बोया, प्रभु कह रहा है कि वो ही सबसे बड़ा बोना था। आमीन। तो विधवा ने बेस्ट बोया, जो बेस्ट उसके पास था वही बेस्ट उसने दिया। ये नहीं कि आधा, हम लोग सोच रहे कि बेस्ट यही है, मैंने कुछ इधर दे दिया और बेस्ट कोई मटन की दुकान में जाके कोई बेस्ट मटन खरीद के मैं खाऊंगा, ऐसा नहीं है। या बेस्ट कपड़ा के लिए मैं जमा के रखूंगा, या बेस्ट कोई सामान खरीदने के लिए मैं उसे रखूंगा। और आपको बेस्ट आशीष चाहिए, और आपको बेस्ट बरकत चाहिए अपने भंडार में, अगर आपको ओवरफ्लो बरकत चाहिए आपके भंडार के ऊपर, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आपको, या आज सिर्फ आज नहीं, हर एक महीना आपको बेस्ट बोना है। आमीन। बाइबल कह रहा है ये बात कि तुम अपनी धन संपत्ति से परमेश्वर का महिमा करो। ऐ परमेश्वर आपके पैसा में इंटरेस्ट नहीं रखता है। सुनिए, बहुत कुछ सोचते कि क्या परमेश्वर को पैसा का जरूरत है? परमेश्वर को माला का भी जरूरत नहीं है, परमेश्वर को मोमबत्ती का भी जरूरत नहीं है, परमेश्वर को कोई फलों का भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग दे रहे हैं। परमेश्वर को पैसा का भी जरूरत नहीं है, मगर परमेश्वर आपको परखना चाहता है। आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति को परखना चाहता है। आपका स्वामी कौन है? आप किसको सेवा करना चाहते हैं? बाइबल कह रहा है आप किसी से प्यार करेंगे, किसी से बैर रखेंगे। परमेश्वर को पैसा का जरूरत नहीं है, मगर परमेश्वर आपको आज परखना चाहता है, जानना चाहता है तुम किससे प्यार करते हो। तुम किससे प्यार करते हो? पैसा आपके लिए तुच्छ है ना परमेश्वर आपके लिए तुच्छ है? आप परमेश्वर से बैर रखेंगे ना पैसा से बैर रखेंगे, ये आपको फैसला करना है। इंपॉर्टेंट कौन है, परमेश्वर ना पैसा? पैसा आपको शांति नहीं दे सकता, पैसा आपको शांति, चंगाई, उद्धार, चमत्कार नहीं ला सकता है। पैसा आपको जीवित नहीं कर सकता, पैसा चमत्कार नहीं कर सकता, मगर परमेश्वर सब कुछ रचने वाला, बनाने वाला, इस धरती को सृष्टि करने वाला सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज परमेश्वर आपको परखना चाहता है कौन इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाइबल कह रहा है कि तुम अपनी धन संपत्ति से परमेश्वर का महिमा करो। और कह रहा है कि पहला फसल या फसल के पहला फल को परमेश्वर के पास भेंट चढ़ाओ। फसल क्या होता है? जो लोग काम करते हैं खेतों में ना, जो लोग बीज को बोते हैं और काटने के समय जब बीज बोने के बाद जब ना जो चीज का बीज बोया और वो चीज जब फल लाता है खेतों में, तब वो लोग काटते हैं उसे। काटने के बाद जो फल जो लोग इकट्ठा करते हैं, जो चीज का वो लोग बीज जो फल लोग इकट्ठा करते हैं, वही चीजों को वो लोग पहला, गांव की तरफ देखेंगे बहुत समय होते, वो लोग पहला फल को वो लोग परमेश्वर को चढ़ाते हैं। तो आज हम लोग तो कोई जरूर से कोई खेत में नहीं काम करते हैं, मगर हम लोगों के लिए फसल क्या है? हमारे लिए, आपके लिए फसल है आपका और मेरा सैलरी। हालेलुया। आपका और मेरा सैलरी, और उसी सैलरी, उसी फसल से बोल रहा है पहला फल परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। दशम अंश है दशम भाग, आपके तनख्वाह, आपका सैलरी का दशम भाग। और ये दशम अंश जब आप देते हैं, आप अपने लिए दे रहे हैं, अपने ब्लेसिंग के लिए दे रहे हैं। और बाइबल ये भी कहता है ये आप परमेश्वर का, जो परमेश्वर का है, आप वो परमेश्वर को दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। तो जो 1000 रुपया कमाता है महीना में, वो कितना दशमांश होंगे? 100 रुपया। जो 10,000 कमाते वो कितने दशमांश होंगे? जो 20,000 कमाते हैं, आपको डर लग रहा है मैं क्यों दूं? मैं क्यों 2000 रुपया दूं? 2000 रुपये में अच्छे कपड़े आ जाएंगे, 2000 रुपये में एक सप्ताह अच्छे से खा सकता हूं, पी सकता हूं, घूम सकता हूं, मैं क्यों दूं? आप परमेश्वर को कहते, परमेश्वर तू मेरे दुख में आ,
कहते हैं ना, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर, तो सिर्फ परमेश्वर क्या दुख में है? परमेश्वर को आपको अपनी आनंद में भी रखना है। जब सैलरी उठाते हैं कितना आनंद लगता है ना, जब पैसा हाथ में आता है। और बहुत समय ना, बहुत सारे परिवारों में ये होते हैं, जब पहला तनख्वाह उठता है लोग के घर में अच्छा बनते हैं, पकते हैं, बहुत गए होते हैं ना, आनंद से आज सैलरी मिला है। बाइबल कह रहा है फसल का पहला फल पहले परमेश्वर को दो। आपको खुश होना है कि मेरे घर में वो सैलरी से कुछ करने से पहले मुझे मेरा फसल का पहला फल मैं पहले परमेश्वर को दूंगा। आप कह रहे परमेश्वर मेरे दुख में तू रहे, मेरे मुसीबतों में तू रहे, मुझे तू चंगा कर, तो जरूर आप परमेश्वर को अपने अच्छे समय पर भी आप दूर नहीं करेंगे। क्या आप समझ पा रहे चर्च? आदम और हवा जब परमेश्वर ने धरती को बनाया था, आदम और हवा को जब धरती पर लाया था, बाइबल कहता है कि धरती बहुत खूबसूरत था। पूरे धरती को बनाकर, पूरे वर्ल्ड को बनाकर परमेश्वर ने आदम और हवा को धरती पर स्थापित किया था, उसे रखा था ताकि वो धरती को एंजॉय कर पाए। उस वक्त परमेश्वर ने कहा कि तुम इस पूरे धरती को, तुम पूरे वर्ल्ड को पूरा एंजॉय कर सकते हो, मगर सब कुछ फलों को खाओ, एंजॉय करो, मछलियां, जानवर हैं, उसे काटो, खाओ, आप समझ सकते हैं, एंजॉय करो। मगर परमेश्वर ने एक शर्त रखा था। क्या वो शर्त था पता है? सब कुछ को एंजॉय करो मगर एक पेड़ को तुम छोड़ दो। देखिए, मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि आज आपका इंपॉर्टेंस पैसा ना हो, मगर इंपॉर्टेंस हो परमेश्वर जो पैसा दे सकता है। आपका डर पैसा ना हो, मगर आपका डर परमेश्वर हो। पैसा का जब डर होता है, वो डर बहुत भयानक होता है, डेंजरस होता है। जानते हैं पैसा का डर क्या है? पैसा का डर गरीबी है। पैसा का डर ना आपको हमेशा सताएंगे, आपको पागल कर देंगे। आपके जरूरत है, आपकी कोई चीज आपको खरीदना है, पैसा का डर है, वो मिल ही नहीं रहा है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। पैसा का डर दवाई के पीछे चल जाता है। आपका पैसा कमियों में लाता है, आपको पैसा नाश की ओर में लाता है, आपको पैसा धार देना, लेन देन में डुबा कर रख देता है पैसा आपको। पैसा का डर बोल रहे विनाश, बाइबल ऐसा कह रहा है कि विनाश की सागर में आपको डुबा देता है पैसा। जरूर बाइबल ये बात कह रहा है पैसा जरूरत है, मगर जो पैसा तुम्हारे पास है तुम उससे संतुष्ट रहो। हालेलुया। और उसी संतुष्टि में लोभ मत करो, पैसा को प्यार मत करो, संतुष्ट रहो। पैसा जरूरत है मेरे खाने के लिए, मेरे पहनने के लिए, मेरे चलने के लिए, बस काफी है। मैं लोभ नहीं करूंगा। जो मुझे परमेश्वर को देना चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर मुझे आशीष कर रहा है। आप परमेश्वर से क्यों प्यार करेंगे? आप परमेश्वर को क्यों भेंट देंगे? आप परमेश्वर क्यों दशमांश देंगे? क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को रक्षा करेगा। मैंने कहा बहुत लोग कमाते हैं मगर कमाई का फल खा नहीं पाते हैं। बात समझ रहे? तो जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे, जब आप अपनी घटी में से दशमांश या दान देंगे, आपके पास समस्या है, मजबूरी है, मगर फिर भी आप भरोसा कर कर आप अपनी घटी में से परमेश्वर को दे रहे हैं, क्योंकि आपको भरोसा है देने वाला परमेश्वर है, बरकत देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, पैसा देने वाला भी परमेश्वर है, मुझे उठाने वाला परमेश्वर है। बाइबल ऐसा कह रहा है मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें हेड बनाऊंगा, सिर ठहराऊंगा। मैं तुम्हें पीछे नहीं करूंगा मगर मैं तुम्हें आगे करूंगा। आमीन, बोलिए आमीन। सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। लोग बीमारियों के पीछे हजारों रुपया खर्चा कर देते हैं। आपकी बीमारी को निकालने वाला परमेश्वर है। जब आपकी बीमारियां निकल जाएंगे, आपके तकलीफें निकल जाएंगे, आपकी समस्या निकल जाएंगे, जिसके पीछे आप हजारों पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये पहनने के लिए, वो पहनने के लिए, इसके पास जाने के लिए, उसको दिखाने के लिए, परमेश्वर ना चमत्कार कर सकता है आपकी लाइफ में। मिनटों में, एक संडे चर्च में, एक शनिवार चर्च में आपकी लाइफ में सब निकाल सकते हैं। आपकी लाइफ से सब समस्या को निकल सकता है। तब आपके कमाई का फल आप लाभ उठा पाएंगे।
समझ पा रहे हैं? लोग कमाई का फल लाभ नहीं उठा पा रहे, चले जा रहा है दवाइयों के पीछे, दवाइयों का पूरा बक्सा रहता है, कमाई का फल चल जा रहा है ये पहनने में, वो पहनने में, इसे दिखाने में, उसे दिखाने में, कमाई का फल चल जा रहा है ये समस्याओं में, वो समस्याओं में। परमेश्वर सकता है हर एक समस्याओं को आपके जीवन से निकालने के लिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ को मिटा सकता है, और वही पैसा जो चल जा रहा था वो पैसा को बचा सकता है। जो परमेश्वर का है आपको देना ही है परमेश्वर को। आदम और हवा से कहा गया था कि सब कुछ तुम्हारा है, बोली सब कुछ तुम्हारा है। वो लोग से कहेंगे सब कुछ तुम्हारा है, मगर एक पेड़ का फल तुम्हें हाथ ही नहीं देना, वो तुम्हारा है ही नहीं, वो सिर्फ मेरा है। मगर शैतान ने क्या किया? शैतान ने क्या किया? बात समझ पा रहे? इस धरती पर सब कुछ तुम्हारा है, मगर एक अंश तुमसे परमेश्वर की रख दो। मगर शैतान आकर उस लोगों को यह भी भरमाता है, लोभ दिलाता है। हेलो, जोर से लोभ, जोर से लोभ। हम लोग पढ़ेंगे लोभ के विषय में। लोभ के विषय में क्या कहता है बाइबल? 2 वचन है, पहला तिमोथी 6:9, 6:10, देख पा रहे हैं? 6:9। पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसे ही परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। 10 में क्या कह रहा है? क्योंकि धन का लालच सभी बुराई की जड़ है, इसी लालच में पड़े कर कोई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने अपने हृदय को अनेक दुख से छल्ली बना दिया है। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा कि तुम ये गाछ का फल को मत खाओ, मत हाथ दो। शैतान जो हमेशा लोभ देता है, सही चीज को गलत बनाता है, जो परमेश्वर ये सही बनाता है शैतान हमेशा उसे गलत देता है। तो वैसे ही आदम और हवा को शैतान आया और आदम और हवा को शैतान ने लोभ दिया कि तुम ये गाछ का फल भी खा लो, परमेश्वर का अंश को भी तुम्हारे लिए है, तुम ले लो। और उसके बाद क्या हुआ? समस्या आना शुरू होने के जीवन में। आज मेरे प्रिय, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपको समझना है आपका पैसा जो आप कमाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस, आपके परमेश्वर का इंपॉर्टेंस आपके भंडार के ऊपर होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। दशमांश दान का इंपॉर्टेंस आपके जीवन में होना जरूरी है। बहुत समय लगता है ये जो सैलरी है, ये जो कमाई है, ये मेरा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको समझना है जो सैलरी है, जो मैं कमा कर महीना के शुरू में मैं लाता हूं, आपको समझना ये मेरा नहीं है, मगर ये परमेश्वर का है। आप समझ पा रहे? आप बोलते थे क्यों पास्टर आप ऐसी बात कह रहे हैं? ये मेरा है, मैंने खट कमा कर लाया है, मैंने मेहनत किया, कैसे ये परमेश्वर का हो गया? और आपका शरीर ठीक नहीं रहा तो क्या आप कमा सकते हैं? और आपके शरीर में बीमारी रहा, क्या आप काम कर सकते हैं? और आपके शरीर में बल नहीं रहा तो क्या आप शक्ति से काम कर सकते हैं? बाइबल कह रहा है वो निर्बलों को, वो शक्तिहीन को। आमीन, आमीन। तो परमेश्वर आपको बल दे रहा है बोलकर ही आप काम कर पा रहे हैं, परमेश्वर आपको शक्ति दे रहा है बोलकर ही आप काम कर पा रहे हैं। तो आपका सैलरी आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। मैं परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम पूरा दे दो, नहीं, यू एंजॉय, तुम एंजॉय करो, 90% तुम एंजॉय करो, मगर उस सैलरी में से 10%, 10% जो बाइबल कह रहा है वो परमेश्वर का है और तुम्हें परमेश्वर को देना चाहिए। आप दान दशमांश क्यों देंगे? जब भी आप दान दशमांश देते हैं, अब ये जाहिर करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, अब ये जाहिर करते हैं कि मैं परमेश्वर से डरता हूं, अब ये जाहिर करते हैं अपनी दान दशमांश देकर, अब ये विश्वास से देते हैं कि परमेश्वर मेरे भंडार को रक्षा करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन में गरीबी आने नहीं देगा, परमेश्वर मेरे भंडार के ऊपर कोई श्राप, कोई शैतान की शक्ति आने नहीं देगा। हेलो,
मैं आपसे बातें कर रहा हूं। एक जन बाइबल में कहता है, प्रभु से आकर पूछा कि स्वर्ग राज जाने के लिए प्रभु क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलिए, स्वर्ग राज। फिर उस स्वर्ग राज या बहुत सारे बाइबल में कह रहा है अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु क्या करना पड़ेगा? सब सुन रहे हैं? स्वर्ग राज जाने के लिए प्रभु क्या क्या करना है? तो प्रभु ने उस व्यक्ति को कहा, या अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? प्रभु ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम पाप मत करो, तुम झूठ मत बोलो, तुम चोरी मत करो, तुम अपने माता पिता को सम्मान करो और बहुत सारी बातें। तब वो लोग ने कहा कि प्रभु, मैं छोटा से ही मैं ये सब चीज करते हुए आया हूं, मैं ये सब चीज मानते हुए आया हूं। तो उसने पूछा, मुझ में और क्या कमी है प्रभु? तो प्रभु ने उसे अच्छा से देखा और कहा, अगर तू मेरे पीछे होना चाहता है तो तू अपने सारे धन संपत्ति गरीबों में बांट कर। वो इंसान निराश होकर वो चल गया। वो इंसान, तो क्या मेरा आज का वचन आपको निराश कर रहा है? क्या आज का वचन अभी भी आपके अंदर वो कह रहा है कि नहीं, ये बेकार का बातें हैं? मुझे अभी भी समझ आ रहा है बहुतों के ना जीवन से, अभी भी वो है, नहीं मेरा पैसा है। बेवकूफ मत बनिए, आपका ही पैसा है, आपका ही, आप ही उसे खाएंगे, आप ही लाभ उठाएंगे। मगर मैं चाहता हूं कि आपके भंडार में ब्लेसिंग आए, ये जाहिर करके कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। जब आप मेरे पैसा कहते हैं तो सिर्फ मेरा नहीं कहते, आप पैसा को सलूट मारते हैं, स्वामी मानते हैं, प्यार करते हैं। तो आप किसी एक से प्यार कर सकते हैं, या पैसा या परमेश्वर। तो प्रभु ने अपने शिष्य लोग को घूमकर कहा कि अमीरों के लिए स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है या कठिन है। बोले, सुई का जो छोटा सा फूटा होता है, उस फूटा से एक ऊंट का प्रवेश करना संभव है, मगर अमीरों के लिए स्वर्ग जाना उतना ही कठिन, उतना ही मुश्किल है। स्वर्ग राज में जाना बात का बात है, पर मैंने बहुत समय कहा, इस धरती पर ही आप स्वर्गीय जीवन जी सकते हैं। आशीष आते स्वर्ग से, तो क्यों ना मैं स्वर्गीय परमेश्वर को आदर करूं अपनी धन संपत्ति से। एक लोगों के विषय बताऊं, वो भी अमीर था और उसका नाम था जक्कई। और उसने क्या किया था? प्रभु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था। और जब वो पेड़ पर चढ़ गया था, प्रभु से देखा और प्रभु बोला कि चल मैं तेरे घर पर जाऊंगा। वो चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर था। प्रभु जब उसके घर गए, लोग कह रहे हैं कि प्रभु पापी के घर गया। समझ पा रहे? तब जक्कई उसे सुनकर, वो चीज सुनकर उसने कहा, प्रभु मैं आज ही मैं अपना धन का आधा संपत्ति मैं गरीब में बांट दूंगा। हेलो, आप किसको चाहते हैं? प्रभु को। क्योंकि जक्कई उस दिन समझ चुका, जब तक प्रभु रहेगा मेरे जीवन में बहुत धन संपत्ति आएंगे। अगर प्रभु नहीं रहेगा, ये धन संपत्ति खत्म हो जाएंगे। हेलो, ये धन संपत्ति खत्म हो जाएंगे। मगर जब तक प्रभु है, प्रभु बरकत देते रहेंगे, देते रहेंगे। आप समझ पा रहे? हेलो। और उसने कहा, मेरा आधा धन संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा, और अगर मैंने किसी को धोखा दिया है, मैं 4 गुना उसे लौटा दूंगा। प्रभु कह रहा, आज ही तुम्हारे जीवन में उद्धार आ चुका है। पैसा के लोभ से अपने मन को बदलिए, पैसा के लोभ से अपने मन को बदलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। पैसा का लोभ नहीं होना चाहिए, परमेश्वर का लोभ होना चाहिए। ये मत सोचिए आपका दशम अंश चल जा रहा है, आपका वो दशम भाग आप खो दे रहे हैं। अच्छे मीट, अच्छे खाना आप खो देंगे, अच्छा पहनना आप खो देंगे। आप खो नहीं रहे, आप एक अच्छा बीज को बो रहे हैं आपके आने वाले दिनों के लिए। बोलिए, अमीर कभी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। बाइबल ये कहते हैं, एक दृष्टांत प्रभु दे रहे अपने शिष्य लोग को। एक गरीब लाजर और एक अमीर लोग
और वो गरीब लाजर ना वो अमीर लोग के गेट पर वो भीख मांगते थे, और वो अमीर इंसान के झूठे भी खाते थे। वो अमीर ने अपने जिंदगी में बहुत एंजॉय किया, मगर जब वो लोग दोनों मारे गए, सुनिए, जब वो लोग दोनों मारे गए, गरीब लाजर अब्राहम के गोद में जाकर बैठा, और वो जो अमीर वो कहां गए, और वो देख रहा उस जगह से, लाजर को देख रहा है कि लाजर अब्राहम के गोद पर है, और उस जगह से अब्राहम को कह रहा है कि तू मुझ पर दया कर। अब्राहम बोल रहा है कोई दया नहीं होगा। पैसा के लोभ करने वाले, उधारी देने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। पैसा पर घमंड करने वाले आशीष कभी भी नहीं पाएंगे। उधारी जो लोग क्या बोलते हैं, उधारी देते हैं और उधारी करते हैं, जो लोग सूद चलाते हैं, डरिए। जो भी हो महाजन और जो भी हो जन हो, आप महाजन जितने भी महाजन हो जाएंगे, सब महाजन कहां पर, वो अमीर अमीर कहां गए, और जितने गरीब को लूटते हैं, जितने महाजन लोग कहां जाएंगे, गरीब लोग कहां जाएंगे। हेलो, पैसा के लोभ करने वाले, दशमांश को चापने वाले, पॉकेट में रखने वाले, परमेश्वर क्या कहता है पता है मलाकी में? परमेश्वर कह रहा है तू मुझे लूटता है, लूटता है, लूटता है। हेलो, आप लोग हैं? जब भी आप कहते पैसा पैसा करती है तू, पैसे पर तू, हेलो, सब है इस जगह पर? पैसा 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 पैसा, बोले विनाश की सागर में आपको डुबाएंगे। छिपाइए, कितने दुश्मन छुपाएंगे, विनाश की सागर में डूबते रहेंगे आप। आपका सैलरी आपका नहीं है चर्च, वो परमेश्वर का है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे? आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा सब कुछ तेरा, एक गाछ छोड़ दो। और शैतान कितना चालाकी से कह रहा है कि वो गाछ को भी तुम लोग ले लो। कितना स्वार्थी हम लोग हो सकते हैं। आज आपके स्वार्थ की वजह से, लालच की वजह से लोग डूब जा रहे हैं, लोग नाश हो जा रहे हैं। बोल रहे बाइबल ऐसा कह रहे, हम लोग पढ़े ना भी, बोले दुख से उन लोग का मन, उन लोग का जीवन छल्ली हो जाता है। छल्ली समझते हैं? छेद हो जाता है दुख से। दुख से आप भर जाते हैं। जो लोग पैसा से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर का है, आप जब परमेश्वर को नहीं देते हैं, अपने रखते हैं, ये सब दुख मुसीबत आप अपने जीवन के प्रति बुलाते हैं। आपको हर एक विषय में आपको वफादार होना है। मैंने अपने जीवन में मैंने बहुत लड़के लोगों को देखा, मेरे साथ काम करते हुए मैंने देखा, 500 रुपया पाया, हमको कह रहा है भैया मुझे दशमांश देना है। बोले क्या दशमांश दोगे, तुम तो कमाते भी नहीं हो। नहीं, मुझे आज 500 रुपया मिला तो मैं बोना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये 500 रुपया 50,000 में बदल जाए। और सुनिए, वही सेम लड़का हम लोग के चर्च से निकला। आज वही सेम लड़का आज उतना ही कमा भी रहा है। समझ पा रहे? सेम लड़का, मैं नाम नहीं कहूंगा, और वही सेम लड़का हम लोग के साथ जरूर बहुत समय मुझे कहता है कि भैया चलिए हम लोग घूमने जाएंगे। और वो कुछ दिन पहले हम लोग के साथ एक बार, वो कुछ दिन पहले रात भर मतलब बाइक में हम लोग के साथ घूमा, और घूमकर वो बहुत इतना खुश हो गया क्योंकि बहुत सालों बाद मैं उसके साथ समय बिताया। एक तो समय था कि वो मेरे साथ सोता था, रहता था, एक घर पर घूमता था, मेरे साथ काम करता था। तो समस्या कुछ ना कुछ, मैंने कहा डिस्ट्रैक्शन लोगों में आता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो चर्च से निकल गया। और फिर भी वो हमेशा कहता है कि काश मैं चर्च में होता, काश मैं जुने सब ने होता कि मैं चर्च से निकलता ही नहीं। मैंने उसे कहा तुम जहाँ भी हो, तुम उस जगह पर तुम अपना काम करो। वो भी एक अपना चर्च चला रहा है ज़रूर। और मुझे वो बहुत खुश होकर, वो इतना खुश हो गया, वो कह रहा है कि भैया मैं चर्च में कुछ दान देना चाहता हूँ। आखिर में तो ये मेरा ही चर्च है।
बात समझ पा रहे? तो कुछ रकम उसने दान भी दिया चर्च में। क्या आप समझ पा रहे? उस समय अभी भी मुझे याद है 500 रुपए वो पाया कहीं से, और 500 मुझे कह रहे हैं मैं 50 में मैं दशमांश मैं बोना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा ये बोना मेरे लाइफ में बड़ा फल रहा है, और आज सच में उसकी लाइफ में वो सब बोना आज फलों को ला रहा है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपको जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है। हालेलुया। हम लोग दशमांश लोग देने में बहुत डरते हैं। सुनिए, डर है, या बहुत कोई का अंदर घमंड है, मैं नहीं दूंगा। आपके पैसा के ऊपर घमंड है, या बहुत समय आपके समस्या या आपकी गरीबी आपको मजबूर करता है कि नहीं दूंगा, गरीबी है ना, समस्या है ना। मैंने कहा मेरे प्रिय, आपका समस्या बढ़ते जाएंगे, शैतान की शक्तियां आपके भंडार के ऊपर बढ़ते जाएंगे। मगर आप अगर चाहते हैं, आप जितना भी प्रार्थना कर लीजिए, परमेश्वर तू मेरे भंडार को छू, मेरे 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 कमाई में आशीष दे। जब तक आप परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे, आप परमेश्वर से तभी प्यार कर सकते हैं जब आप पैसा से नफरत करेंगे, पैसा को तुच्छ समझेंगे। जब तक आप परमेश्वर को दशमांश नहीं देंगे, तब तक परमेश्वर का आशीष कभी भी आपके भंडार के ऊपर कभी भी नहीं उतरेगा। नेवर, उसको काट दीजिए। नेवर नेवर, वो कभी भी उतरेंगे ही नहीं जब तक आप दशमांश देंगे नहीं। बहुत लोग, आप चाहते हैं कि आपकी गरीबी मिटे, आप चाहते हैं कि आप अपनी समस्या से बाहर निकले, आप चाहते हैं कि श्राप, बहुतों के भंडार के ऊपर श्राप रहता है, आप चाहते हैं कि वो श्राप से निकले, आप चाहते हैं कि आपके भंडार के ऊपर बरकत हो। ये सब चीज तभी होंगे अगर आप परमेश्वर की ग्रेस चाहते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह चाहते हैं, परमेश्वर की शक्ति चाहते हैं। वो तभी होंगे जब आप जो परमेश्वर का है, जब आप परमेश्वर को देंगे। आमीन। बहुत लोग घमंड करते हैं, नाश करते हैं, मेरा कमाई है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं, घमंड है पैसा पर, सूदी चलाते हैं, सूद खाते हैं। मेरे प्रिय, घमंड ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। शैतान बहुत चालाक है, धीरे धीरे आपको डुबाएंगे। आपके पास वो सींग लेकर, वो काला मुंह लेकर आकर नहीं बोलेंगे चल मैं तुझे डुबाऊंगा। आस्ते आस्ते, धीरे धीरे। बाइबल ये कहता है बहुत लोग विश्वास की राह से भी भटक जाते हैं, इसी पैसा की वजह से नाश की राह में चलना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने पैसा पर घमंड मत कीजिए, मगर अपने पैसा से परमेश्वर को आदर कीजिए, क्योंकि वो पैसा देने वाला परमेश्वर ही है। घमंड बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा के ऊपर घमंड कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप बहुत अमीर हैं। अगर आप सूदी चला रहे, सूद दे रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अमीर हैं। और मैंने कहा, अमीरों का हाल क्या होने वाला है? अमीर स्वर्ग नहीं जाएंगे, ना ही स्वर्गीय जीवन इधर जिएंगे। अगर अमीर बनना है, अगर आपको फ्रूटफुल बनना है, तो मेरा परमेश्वर मुझे बनाएगा। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, ताकि तुम बहुत सारे फलों को ला पाओ और तुम्हारा फल बना रहे। सुनिए, लोग दशमांश देने में बहुत समय इनकार करते या डरते हैं, या बहुत समय जब लोगों के पास एक बड़ा अमाउंट आता है, सुनिए सुनिए अच्छा से, जब बड़ा अमाउंट जब आप कहीं से पाते हैं, तब सचे वो अमाउंट हो सके 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ना। 10,000 का दशमांश बहुत आसानी से दे देते, 1,000 रुपया ठीक है, कोई बात नहीं है। 1 लाख रुपये जब पाते हैं, जब 1 लाख रुपये पाते हैं, तब कहीं से 1 लाख रुपये पा गए, तब क्या करेंगे? 10,000, बाप रे बाप, बहुत अनेक बोलो। जब 10 लाख पा गए, 1 लाख से तो मैं कुछ खरीद सकता हूं। 1 लाख में तो मैं कुछ बना लूंगा, अपने सोना जेवरात बना लूंगा। 1 लाख जाकर चर्च में दूंगा। चर्च में जाकर क्या होगा? 1 लाख से मैं तो एक अच्छा नेकलेस बना लूंगा। 1 लाख से मैं अच्छा मोबाइल फोन खरीद लूंगा, आजकल आईफोन का जमाना है, आईफोन जाके खरीद लूंगा। 1 लाख से मैं अच्छा कुछ रेस्टोरेंट में जाकर कुछ पार्टी करूंगा, ये करूंगा। समझते हैं ना? जब बड़े रकम होते हैं तब लोग चुप जाते उस जगह पर। नहीं, 1 लाख नहीं दूंगा, 1,000 रुपए तक ठीक था, 2,000 रुपए तक ठीक था, नहीं 5-10 हजार, 1 लाख का जब बात होता है, बहुत बड़ा रकम है, बहुत ज्यादा हो गया भाई, इतना लोड नहीं। इतना भी मैं भक्त नहीं हूं परमेश्वर का, इतना भी मैं नफरत नहीं कर सकता पैसा को।
इतना ही मैं तुच्छ नहीं समझ सकता पैसा को, इतना मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। ऐसे भी बहुत समय होता है। तो जब आप लोग जब ऐसे सोचते हैं ना, आप सोचते हैं कि बहुत आम बात है, और ऑटोमेटिकली क्या होता है, मैंने कहा जब आप ठुकराते हैं दशमांश को, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ठुकराते हैं। आने वाले वो पैसा को आप जो काम में लगाएंगे, जो काम में उसे इन्वेस्ट करेंगे, वो काम कभी होता ही नहीं है। आप बोलते हैं प्रार्थना करो, पास्टर के पास आते हैं बोलते हैं प्रार्थना करो, चर्च में आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिखाते हैं प्रार्थना करो, मगर वो काम कभी भी नहीं बनता है। और अगर बनता भी है तो उसमें भी ढेर सारे समस्याओं में आप जकड़ कर रहते हैं। उसमें भी ढेर सारे समस्या, धार देने, लेन देन, टेंशन में और जकड़ के रहते। इतनी आसानी से नहीं मिलते वो चीज, इतनी आसानी से बरकत और आशीष नहीं आते हैं। सुनिए, लोग जब बड़े दशमांश देना हो, लोग आसानी से प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहन, अच्छे से सुनिए, बाइबल क्या कहता है, बगैर विश्वास तुम परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। तो चाहे रकम छोटा हो चाहे रकम बड़ा हो, आपको हर एक विषय में वफादार रहना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपका डर हर एक विषय में होना चाहिए। 10 लाख, 10 लाख का 1 लाख, आपका डर कौन कौन बन गया? आपका डर कौन बन गया? जब भी आप पैसा से डरते हैं तब आप परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। जब भी आप पैसा से डरते हैं आप परमेश्वर से बैर रखते हैं। जब भी आप पैसा से डरते हैं आप परमेश्वर को विश्वास नहीं करते। मैंने क्या कहा? हर एक बात पर विश्वास करो, हर एक बात पर वफादारी रहो। आप सोचते अगर मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख अगर मैं दशमांश दे दूंगा, या जो चीज के लिए मेरे पास पैसा है अगर वो मैं खरीदूंगा तो उसमें मेरा शॉर्टेज आ जाएगा। सही है ना? समझ पा रहे कि नहीं? हाँ, वो 3 लाख अगर मैं चर्च में दे दूंगा, वो 2 लाख 1 लाख 50,000 जो भी अगर मैं चर्च में दे दूंगा, वही पैसा अगर मैं नहीं देकर अगर मैं वही चीज को मैं अपने काम में लगाऊं तो और भी अच्छा होगा, मगर वो होता ही नहीं है। कभी भी वो होता ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर डर है पैसा का। विश्वास क्या है? जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि वो है। करेक्ट, हालेलुया। तो जरूर से अगर मेरा घटी भी आ जाए, अगर मैं अपनी घटी से भी दशमांश दूं, मगर मैं फिर भी मैं विश्वास करूंगा कि जो रकम है ये रकम मैं किसी भी काम में इस्तेमाल करूं, मुझे ये विश्वास है मेरा दशमांश देने के बावजूद भी परमेश्वर बाकी के रकम में परमेश्वर आशीष और बरकत देगा, और तभी आशीष और बरकत सही में उतरता है। आप अपने दशमांश को देखकर परमेश्वर की शक्तियां, परमेश्वर की स्वर्गीय शक्तियों को एक्टिवेट करते हैं अपने भंडार के ऊपर। जो लोग दशमांश नहीं देते, आप बोलते गरीब है, आप जीवन भर गरीब रहेंगे। जो लोग दशमांश नहीं देते, चापते, सोचते कि ये मैं अपने काम में इस्तेमाल करूंगा, वो कभी काम बनता ही नहीं है। वो जैसा का वैसा रहता है, और अगर बनाने की कोशिश करते हैं आप फंसते रहते, उसमें परमेश्वर एंटर कर ही नहीं सकता है। परमेश्वर को अपने भंडार के ऊपर एक्टिवेट कीजिए। आपका सैलरी 10,000 है, आप सोचे मैं 1,000 रुपए दे दूंगा। मेरे 1,000 रुपए देने से आपका शायद समस्या हो सकता है, खाने पीने में, पहनने में तकलीफ हो सकता है, मगर यही है। मैं आपको सुनाऊं दशमांश की गवाही। इस चर्च में लोग जिन्हें बहुत सारे बरकत आए। आप जब अपनी घटी में देंगे, वही घटी में देना परमेश्वर के लिए मूल्यवान ठहरेंगे। वो घटी में देना आपके लाइफ में ढेर सारे ब्लेसिंग को लाएंगे। आप जब जो बेस्ट है, जो बेस्ट सीड, जब मेरे लिए जो बेस्ट है, आप जानते हैं कपड़ा का मोल क्या है आजकल? 3,000 4,000 एक कपड़ा का मोल होता है। खाना का मोल क्या होता है? एक रेस्टोरेंट में जाने से आप जानते हैं बेस्ट। आप अच्छे कपड़ा को खरीदने के लिए बेस्ट पैसा खर्चा करते हैं। आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के लिए आप बेस्ट पैसा को खर्चा करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप आए हैं बेस्ट परमेश्वर के पास, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास, चमत्कार करने वाले परमेश्वर के पास। क्या उसको देने के लिए आपके पास बेस्ट दशमांश या दान नहीं है? कितने लोग आज से दशमांश देना शुरू करेंगे दशमांश देना?
आमीन, हालेलुया। अभी भी बहुत हाथ नीचे है, डर है। सुनने में पास्टर बहुत अच्छा लगता है ना, आप शायद बोलते होंगे पास्टर जी শুনতে খুবই ভালো লাগছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে করতে পারবো না। यदि एखान থেকে सुने, आप सुनकर आप प्रार्थना करके आप चंगाई पा रहे हैं, सही है? आप सुनकर प्रार्थना करके अगर आप चंगाई भी पा रहे हैं, अगर चमत्कार हो रहा है आपके शरीरों में, तो इसे भी सुनकर जब आप इसे आजमाएंगे तभी आपके भंडार में बरकत भी आएंगे। हालेलुया। सुनकर, जब आप सुनकर प्रार्थना कर रहे चमत्कार हो रहा है, वैसे ही सुनकर आपके भंडार में इसी रास्ता से ही जाकर ही आपके भंडारों में चमत्कार आएंगे। आप दे चाहे ना दे, वो आपके ऊपर है। आप अपने भंडार में बरकत चाहते या ना चाहते, वो आपके ऊपर है। आप बोलेंगे पास्टर जी प्रार्थना करें मेरे भंडार के लिए, मैं करूंगा, मगर देने वाला कौन है? वो देगा कि नहीं देगा वो मुझे पता नहीं है। आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिखवाइए, घर नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, सब परमेश्वर जानता है भाई आपने क्या गलती की, आपने क्या समस्या किया। कोई मजाक नहीं है अपने भंडार को लेकर। आप सफल होना चाहते हैं, आप बड़े होना चाहते हैं, आप विजय होना चाहते हैं, तो आपको अपने भंडार से, अपनी भंडार से आपको परमेश्वर का महिमा करना है। इसमें कोई छिपाने वाला बात नहीं है, कोई डरने वाला बात नहीं है। ये आपके ऊपर है, आप क्या करें। आप दे चाहे ना दे, फिर भी हम लोग आपको प्रार्थना करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके लिए हम लोग दिन रात इस जगह पर हर एक थर्सडे पावर प्रे में आपके लिए प्रार्थना होते ही रहेंगे, फोन में प्रार्थना देते रहेंगे, आपके घर में जाते ही रहेंगे। आपके लिए प्रार्थना कभी भी बंद नहीं होंगे। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। वो विधवा, जोर से विधवा, बाइबल कह रहा है, प्रभु कह रहा है वो गरीब था, गरीब। वो समझ रहे, ऐसी चर्च में बहुत अमीर लोग झोला भर भर के दे रहे, मगर वो विधवा, और उसके पास वही था। प्रभु कह रहा है, शिष्य लोग को कह रहा है कि उसके पास वो 2 कॉइन ही था, वो 2 कॉइन था, उसके पास जो था वो ही आकर वो उसने दिया। बेस्ट था उसके पास। क्या आप आज बेस्ट दे सकते हैं? आपके पर्स में, आपके वॉलेट में क्या बेस्ट है? क्या आप उसे आप दे सकते हैं आज? बेस्ट, बेस्ट चैलेंज है आपके लिए। क्या आप परख सकते हैं परमेश्वर? मैं पैसा से नहीं डरता हूं, मैं परमेश्वर से डरता हूं। और आप बेस्ट, हालेलुया, मैंने क्या कहा? बेस्ट, बेस्ट आशीष चाहते हैं, बेस्ट ओवरफ्लो ब्लेसिंग चाहते हैं, तो आपको बेस्ट आज बोना है। हालेलुया, बेस्ट आज बोना है आज इस जगह पर।